if your Jupiter is placed in fifth house, it means fifth house is the biggest house in your कुंडली. फिफ्थ हाउस में जुपिटर होने का मतलब है कि यू आर अ वेरी लविंग पर्सन एंड यू नो हाउ टू यूज़ लव. यू बिलीव इन टेकिंग एक्शंस एंड यू टेक एक्शंस. You are more than a doer than a thinker. You believe in doing something. फिफ्थ हाउस में you demand something, तो you know how to demand things, how to make things happen. फिफ्थ हाउस में जुपिटर जब एफ्लिक्शन में ना हो तो यू विल बी नोन फॉर गुड पर्पसेस, फॉर गुड थिंग्स. अगर एफ्लिक्शंस हैं फिफ्थ हाउस में, यू विल बी नोन फॉर बैड थिंग्स. फिफ्थ हाउस एक्शंस को डिनोट करता है, तो जुपिटर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पहले हाउसेस को एक्सपैंड करेगा एंड यू विल टेक एक्शंस related to those houses. Now by actions I mean to say small actions, छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं किसी बड़े चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उन एक्शंस को परफॉर्म करेंगे आप. लव को बहुत ज़्यादा प्यार से किसी काम को करना. फिफ्थ हाउस में जुपिटर का होने का मतलब है किसी भी काम को प्यार से करना. किसी भी हाउस में जाना तो प्यार से उस हाउस को एक्सपैंड कर देना. फोर्थ हाउस नॉलेज का होता है, तो फिफ्थ हाउस एक्शंस लेने का होता है. फॉर एग्जांपल बाइंग अ बुक, बाइंग अ कार, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. आस्किंग पीपल टू कोट प्राइस फॉर समथिंग, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है. तो फिफ्थ हाउस की जो एक्टिविटी होती है वो इनिशिएट करने की एक्टिविटी होती है, हीट जनरेट करने की एक्टिविटी होती है. सो फिफ्थ हाउस का जुपिटर जब सिक्स्थ प्लेस पे जाएगा तो अपने से दूसरा चाल चलेगा, तो आपका काम का एक्सपेंशन हो जाएगा और आप अपने काम को देखोगे कि किस तरीके से मैं अपने काम को कर सकता हूँ. तो आप वेज ढूंढोगे. ये वो प्लेसमेंट है जहाँ पे आप सरकमवेंट करने, मतलब 10 रास्ते खोजते हो किसी काम को करने के लिए. तो ये 10 रास्तों की खोज जो है ये फिफ्थ हाउस को का रिप्रेजेंटेशन है. और सिक्स्थ हाउस में आने का मतलब है आप जो हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे हो अपने, आप जो प्रोफेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको बहुत डिफरेंट वेज में परफॉर्म करोगे. कैसे? तो ऑब्जर्व करके. आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे आप चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हो. जो काम आप करते हो उसमें कैसे आप न्यूनेस ला सकते हो. जुपिटर जब अपने से तीसरा चाल सातवें स्थान पे चलेगा तो यू विल बी लविंग योर पीपल अराउंड यू. तीसरा चाल कैटेगराइज, प्रायोरिटाइज, अरेंज, तो यू विल अरेंज द पीपल अराउंड यू. फिफ्थ हाउस का है तो लव, फिफ्थ हाउस का है तो टेक एक्शंस. यू विल टेक एक्शंस टू क्रिएट न्यू रिलेशंस. सातवां स्थान रिलेशंस का, जुपिटर जाएगा तो रिलेशंस एक्सपैंड होंगे. कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं? तो वो आपके इनिशियल एक्शंस की वजह से एक्सपैंड हो रहे हैं. आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ोगे जब जुपिटर सातवें स्थान पे चलेगा जो आपके काम को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे. बट बॉटम लाइन यही रहेगा कि सातवें स्थान पे है तो सातवें स्थान का एक्सपेंशन होगा. क्या रीज़न है उसका? तो रीज़न फिफ्थ हाउस, यू टेकिंग एक्शंस. आपके एक्शंस लेने की वजह से आपके रिलेशंस एक्सपैंड होते चले जाएंगे. हो सकता है आप 2-3 रिलेशनशिप्स में एक साथ आ जाओ. आपको प्यार को यूज़ करना आता है. लोग आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे. यू विल बी देयर नंबर 1 चॉइस. जुपिटर जब अपने से चौथा चाल 8वें स्थान पे चलता है तो फिर ये आपको आपके 8वें स्थान को फैला देता है, आपके 8वें स्थान को बड़ा कर देता है. 8वां स्थान जो होता है, जो एनर्जी आप होल्ड करते हो, जो कैपेसिटी आप होल्ड करते हो वो सर्ज कर जाती है. और इनिशियल एक्शंस लेना, तो आप एक्चुअली में यहाँ पे अपने लव लाइफ को बिल्ड करते हो, अपने लाइकिंग्स को बिल्ड करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो. यहाँ पे आप मोटे भी हो जाते हो हल्का, लेकिन ये जस्टिफाइड है. यहाँ पे आप लोगों से बहुत प्यारी बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे लोगों से. क्यों? क्योंकि 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है. व्हाट पीपल आर कंज्यूमिंग, उनके परसेप्शन को क्या फीड कर रहे हो? तो प्यार फीड कर रहे हो आप. जुपिटर अपने से 5वां चाल 9वें स्थान पे चलेगा, तो अपने से 5वां चाल 9वें स्थान पे चलने का मतलब है 9वां स्थान रिलीज़ का स्थान होता है, जो भी आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है.
अपने से पाँचवा का मतलब है खेलना कूदना, एक्शंस लेना, घूमना फिरना। नौवां स्थान घूमने का भी होता है। तो आप पहली बात तो अगर आप शादीशुदा हो तो कहीं आप वैकेशन पे निकलोगे। नौवां स्थान परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क का भी होता है, जो आप जैसे सपोज राइटिंग अ बुक, तो एक साल आप नई नई चीज़ें करोगे, नए नए तरीक़ों से किसी काम को परफॉर्म करोगे, और जो भी फालतू चीज़ें होती हैं उसको सैक्रिफाइस कर दोगे, मतलब रिलीज़ कर दोगे उनको। जुपिटर जब अपने से छठा चाल चलता है 10वें स्थान पे, तो यू एक्चुअली स्टार्ट टू डेवलप थिंग्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, कीपिंग थिंग्स अलाइव, कीपिंग थिंग्स रेस्टफुली। तो आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। अपने से छठा चाल चल रहा तो रेगुलरली। फिफ्थ प्लेस है टेक एक्शंस। 10वां स्थान है रिकॉर्ड कीपिंग, रेस्टिंग, मेकिंग, सबमिटिंग समथिंग। तो 10वां स्थान आपके तो रेस्ट का स्थान होता है। तो आप जब भी जुपिटर 10th हाउस में चलेगा आप रेस्टफुल हो जाते हो बहुत ही ज़्यादा। आप एक्शंस लेना छोड़ देते हो। रेगुलरली एक्शंस आपके बिल्डअप होते चले जाते हैं और उतनी ज़्यादा चिंता आपको नहीं रह जाती है लाइफ की। जब 11th प्लेस पे ट्रांजिट करेगा जुपिटर, तो अपने से 7वां चाल चलेगा जुपिटर। तो आप यहाँ पे लोगों की लाइकिंग्स, लोगों को चूँकि 5वां स्थान लोगों की लाइकिंग्स चूँकि 5वां स्थान आपकी लाइकिंग्स होती हैं, तो 11वां 7वें से 5वां होता है। इसका मतलब लोगों की लाइकिंग्स। तो आप लोगों को नई नई चीज़ें डिस्कवर करने में हेल्प करोगे। सपोज़ कोई नॉन ड्रिंकर है, यू विल मेक हिम अ ड्रिंकर। सपोज़ कोई नॉन स्मोकर है, यू विल गिव हिम अ टेस्ट ऑफ स्मोक। सपोज़ कोई ऐसा पर्सन है जिसको जिम के बारे में नहीं पता, यू विल टेक हिम टू जिम। सो जब भी जुपिटर 11वें स्थान पे चलता है, 5वें स्थान का जुपिटर, यू विल मेक पीपल डू सर्टेन थिंग्स। जुपिटर अगर 12th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो 12th हाउस में आप एक्शंस लेना छोड़ देते हो। इट इज़ द टाइम व्हेन यू लूज़ योर लव। जो भी आपके लव पार्टनर होते हैं, जिनको भी आपने प्रपोज किया होता है, आप उससे सेपरेट हो जाते हो, या फिर आप उनके साथ फॉरेन में मूव कर जाते हो। यही दो चीज़ें होती हैं, या तो सेपरेशन होता है, नहीं तो आप उनके साथ कहीं फॉरेन में मूव कर जाते हो। तो 12th हाउस में जुपिटर का मूवमेंट थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है। वो तो किसी भी प्लैनेट का मूवमेंट डिप्रेसिंग होता है, बट यहाँ पे 5th प्लेस आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। बिल्कुल कबीर सिंह वाली हालत हो जाती है। आपने कबीर सिंह पिक्चर देखा होगा। तो 12th हाउस में जब 5th हाउस का जुपिटर 12th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो 13 मंथ्स के लिए आप बिल्कुल ही डिप्रेसिव हो जाते हो। उसमें भी 6 मंथ्स जब 5 मंथ्स जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, तो ये ज़्यादा पेनफुल होता है आपके लिए। और अपने से 8वां चाल चल रहा, तो अपने से 8वां चाल स्ट्रेस को बढ़ा देता है। तो ये ज़्यादातर सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं इसी ट्रांजिट में देखी जाती हैं। ये बहुत ही गंदा ट्रांजिट होता है जुपिटर का। अगर इन्फ्लिक्शंस हैं वहाँ पे, एफ्लिक्शंस हैं सॉरी, 12th हाउस में, तो ये और ज़्यादा हार्शर कंडीशंस में ले जाता है। तो आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू स्टे अवेयर ऑफ इट, स्टे थॉटफुल अबाउट इट। नाउ जुपिटर जब 5th हाउस का अपने से 9वां चाल पहले स्थान पे चलेगा, तो आपको लोग अप्रोच करेंगे। 1st हाउस इज़ योर बॉडी, 5th हाउस इज़ योर स्टमक, 5th हाउस इज़ योर एक्शंस। यू विल टेक एक्शंस रिलेटेड टू योर बॉडी। ये वो समय होगा जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लग जाओगे। कोई नई चीज़ सीखोगे, कोई नई चीज़ करोगे। ज़्यादातर चीज़ों में लोग काम कर देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं जब भी अपने से 9th चलता है जुपिटर, और अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक साल फिर आप वर्क करोगे अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी आइडेंटिटी पे। 5th हाउस का जुपिटर जब अपने से 10th सेकेंड हाउस में चलेगा, तो आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे। किसी काम को करने के लिए आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे। आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे किसी चीज़ को। तो चूँकि दूसरा स्थान है, तो बैंक अकाउंट बफ कर जाएगा। क्यों? तो 5th हाउस का जुपिटर, एक्शंस लेने के लिए आप लोन ले सकते हो। सपोज़ आपको स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए आपने लोन ले लिया। जब अपने से 11वां चाल
सॉरी, हाँ, 11वां चाल जब तीसरे स्थान पे चलेगा तो यू विल गेन थिंग्स रिलेटेड टू योर एक्शंस। जो भी काम आपने करना स्टार्ट किया है आप उसको उसमें रिजल्ट्स देखने लग जाते हैं। थर्ड हाउस इज कैटेगराइजेशंस, तो आप अपने एक्शंस को बहुत ही कैलकुलेट करके परफॉर्म करते हो थर्ड हाउस में, एंड यू गेन अ लॉट ऑफ विजडम आउट ऑफ दोज एक्शंस। कैलकुलेटिव एक्शंस के रिजल्ट्स आपके हमेशा अच्छे आते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा गेन प्रोवाइड करते हैं। नाउ जब जुपिटर अपने से 12वां चाल 5th हाउस में चलेगा तो यू विल एंड योर एक्शंस, विल एंड योर लर्निंग, योर हाउस विल एक्सपैंड इन फॉरेन लैंड्स। आप अपना जो घर है वो घर से दूर जाके बनाओगे, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से दूर जाके आप अपना घर बनाओगे, घर से दूर रह के कोई काम को करोगे। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ जुपिटर इन 5th हाउस। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।